महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सबसे बड़ा ज्ञान क्यों दिया? भाग 1। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि महाभारत का सबसे बड़ा युद्ध तलवारों या तीरों का नहीं बल्कि एक इंसान के मन का युद्ध था? और क्या आप जानते हैं कि अगर उस दिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वो ज्ञान न देते जिसे आज हम भगवत गीता के नाम से जानते हैं तो शायद इतिहास कुछ और ही होता। आखिर ऐसा कौन सा ज्ञान था जिसने एक निराश योद्धा को फिर से अडिग बना दिया? आइए जानते हैं। कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। शंख बज चुके थे। हर योद्धा युद्ध के लिए तैयार था। पांडवों की ओर से अर्जुन अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए ताकि मैं देख सकूं कि मेरे सामने कौन कौन युद्ध करने आए हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले आते हैं। अर्जुन की नजर सामने जाती है। वह भीष्म पितामह है, गुरु द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, भाई, मित्र, रिश्तेदार और अपने ही कुल के लोग खड़े हैं। उन्हें देखकर अर्जुन का हृदय भर आता है। उनके हाथ कांपने लगते हैं। प्रसिद्ध गांडीव धनुष हाथ से ढीला पड़ जाता है। शरीर कमजोर होने लगता है। मन भ्रम से भर जाता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं अपने ही परिवार के लोगों को कैसे मार सकता हूँ? ऐसे राज्य, सुख और विजय का क्या लाभ जिसके लिए अपने ही प्रियजनों का रक्त बहाना पड़े? यही से शुरू होता है वो क्षण जिसने पूरी मानवता को जीवन का अमूल्य मार्गदर्शन दिया। श्री कृष्ण जानते थे कि अर्जुन केवल युद्ध से नहीं डर रहे थे। उनका मन मोह, करुणा, भ्रम और कर्तव्य के बीच उलझ गया था। आज भी हम सबके जीवन में ऐसा समय आता है जब सही और आसान रास्ते में चुनाव करना कठिन हो जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल युद्ध जीतने का नहीं बल्कि जीवन जीने का ज्ञान दिया। सबसे पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो उसके लिए शोक करना उचित नहीं है। फिर उन्होंने आत्मा का रहस्य समझाया। उन्होंने कहा कि यह शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। न उसे कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न वायु सुखा सकती है। मनुष्य केवल वस्त्र बदलने की तरह शरीर बदलता है लेकिन आत्मा सदा रहती है। इसका अर्थ यह था कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन है। अर्जुन पहली बार इस सत्य को सुन रहे थे लेकिन उनका मन अभी भी विचलित था। उन्होंने कहा, फिर भी मैं अपने गुरु और अपने पितामह पर अस्त्र कैसे उठा सकता हूँ? तब श्री कृष्ण ने एक और गहरा संदेश दिया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारा जन्म एक क्षत्रिय के रूप में हुआ है। अन्याय का विरोध करना तुम्हारा धर्म है। यदि धर्म की रक्षा करने वाला ही पीछे हट जाए तो अधर्म पूरे समाज पर छा जाएगा। यह केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह हर उस व्यक्ति के लिए संदेश है जो सही काम करने से डर जाता है केवल इसलिए कि रास्ता कठिन है। श्री कृष्ण ने समझाया कि सच्चा धर्म भावनाओं से भागना नहीं बल्कि सत्य और न्याय का साथ देना है। अगर एक डॉक्टर कठिन ऑपरेशन करने से डर जाए, एक न्यायाधीश न्याय देने से डर जाए या एक सैनिक देश की रक्षा से पीछे हट जाए तो समाज का संतुलन बिगड़ जाएगा। ठीक उसी प्रकार अर्जुन का युद्ध व्यक्तिगत बदले का नहीं बल्कि धर्म की रक्षा का युद्ध था। यही कारण था कि श्री कृष्ण ने उन्हें युद्ध से भागने नहीं दिया। लेकिन अभी सबसे महान शिक्षा बाकी थी। यही वो शिक्षा है जिसे करोड़ों लोग आज भी अपने जीवन का मार्गदर्शक मानते हैं। आगे श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म, कर्तव्य और निष्काम जीवन का ऐसा रहस्य बताते हैं जो आज भी हर इंसान के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सबसे बड़ा ज्ञान क्यों दिया? भाग 2। अर्जुन अभी भी गहरे विचारों में डूबे हुए थे। उनके मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यदि सब कुछ पहले से ही ईश्वर की इच्छा से होता है तो फिर मनुष्य कर्म क्यों करे? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। इसलिए अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से करो लेकिन फल की चिंता मत करो। यही भगवत गीता का सबसे प्रसिद्ध और सबसे गहरा संदेश है। आज भी अधिकांश लोग सफलता से पहले ही हार मान लेते हैं क्योंकि उनका ध्यान कर्म पर नहीं परिणाम पर होता है। एक विद्यार्थी पढ़ाई कम और परीक्षा के परिणाम की चिंता अधिक करता है। एक किसान बीज बोने से पहले ही फसल की चिंता करने लगता है। एक व्यापारी मेहनत करने के बजाय केवल लाभ की चिंता करता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपना पूरा ध्यान कर्म पर लगाता है
तब सफलता की संभावना स्वयं बढ़ जाती है। फल की चिंता मन को कमजोर करती है, जबकि कर्म मन को मजबूत बनाता है। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो व्यक्ति सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार में समान रहता है, वही सच्चा योगी है। उन्होंने समझाया कि जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता, कभी सम्मान मिलेगा, कभी अपमान। लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है, वही वास्तव में आगे बढ़ता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। अब उनके चेहरे पर पहले जैसी घबराहट नहीं थी, लेकिन उनके मन में एक और प्रश्न था। उन्होंने पूछा, हे माधव, मन इतना चंचल क्यों है? इसे कैसे नियंत्रित किया जाए? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मन वास्तव में चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार तेज हवा को पूरी तरह रोकना कठिन है, उसी प्रकार मन को भी तुरंत नियंत्रित नहीं किया जा सकता। लेकिन नियमित अभ्यास, अच्छे विचार, सत्संग, ध्यान और ईश्वर का स्मरण मन को धीरे धीरे शांत कर देता है। यही कारण है कि आज भी लाखों लोग गीता पढ़ते हैं और उससे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण ने एक और महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेता हूँ। इसका अर्थ केवल भगवान का अवतार लेना नहीं है। इसका अर्थ यह भी है कि जब कोई व्यक्ति सत्य, न्याय और करुणा के मार्ग पर चलता है, तब ईश्वर उसकी सहायता किसी न किसी रूप में अवश्य करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि डर मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। डर इंसान से उसका साहस छीन लेता है। डर निर्णय लेने की शक्ति को कमजोर कर देता है। और जब मनुष्य डर के कारण अपने कर्तव्य से पीछे हट जाता है, तब अधर्म को बढ़ने का अवसर मिल जाता है। साहसी वही नहीं जो कभी नहीं डरता, बल्कि साहसी वह है जो डर के बावजूद सही कार्य करता है। धीरे धीरे अर्जुन का भ्रम दूर होने लगा। उनका आत्मविश्वास लौटने लगा। उन्हें समझ आने लगा कि यह युद्ध किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं, बल्कि अन्याय और अधर्म के विरुद्ध है। अब उनके मन में शांति आने लगी थी। लेकिन श्री कृष्ण की सबसे अद्भुत शिक्षा अभी भी बाकी थी। अगले चरण में वे अर्जुन को अपनी दिव्य सत्ता का अनुभव कराते हैं और बताते हैं कि ईश्वर पर सच्चा विश्वास मनुष्य के जीवन को कैसे बदल सकता है। यही वह क्षण था जिसने अर्जुन को पूरी तरह बदल दिया और उन्हें फिर से धर्म के मार्ग पर अटल बना दिया। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सबसे बड़ा ज्ञान क्यों दिया? भाग 3। अब तक अर्जुन का मन काफी शांत हो चुका था, लेकिन उनके हृदय में एक अंतिम जिज्ञासा बाकी थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से विनम्रतापूर्वक कहा, हे प्रभु, यदि आप वास्तव में परमेश्वर हैं, तो मुझे अपना वह दिव्य स्वरूप दिखाइए जिससे मेरा हर संशय हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, मेरे इस विराट रूप को सामान्य नेत्रों से देख पाना संभव नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। जैसे ही अर्जुन को दिव्य दृष्टि मिली, उन्होंने जो देखा वह शब्दों से परे था। उन्होंने देखा कि संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप में समाया हुआ है। अनगिनत सूर्य के समान तेज, असंख्य लोक, देवता, ऋषि, पर्वत, नदियां, ग्रह, नक्षत्र सब उसी एक परम स्वरूप में विद्यमान थे। अर्जुन ने देखा कि समय स्वयं भगवान का ही एक रूप है। जो जन्म लेता है उसका अंत निश्चित है, और जो अंत होता है उससे नई शुरुआत भी होती है। उस क्षण अर्जुन समझ गए कि वे केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि ईश्वर की योजना का एक माध्यम है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, उठो, अपना कर्तव्य निभाओ। परिणाम मेरे हाथ में है। तुम्हें केवल धर्म के मार्ग पर चलना है। यही वह सबसे बड़ा ज्ञान था जो श्री कृष्ण अर्जुन को देना चाहते थे। उन्होंने युद्ध करना नहीं सिखाया, बल्कि धर्म के लिए खड़े होना सिखाया। उन्होंने क्रोध नहीं, कर्तव्य सिखाया। उन्होंने स्वार्थ नहीं, निष्काम कर्म सिखाया। उन्होंने भय नहीं, विश्वास सिखाया। उन्होंने अहंकार नहीं, समर्पण सिखाया। यही कारण है कि भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला मानी जाती है। आज भी जब कोई विद्यार्थी असफलता से डरता है, जब कोई युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित होता है, जब कोई व्यक्ति कठिन निर्णय लेने से घबराता है, जब कोई अन्याय देखकर भी चुप रह जाता है, तब श्री कृष्ण का वही संदेश उसका मार्गदर्शन करता है।
अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। यही शिक्षा इंसान को भीतर से मजबूत बनाती है। यही शिक्षा बताती है कि कठिनाइयां हमें रोकने नहीं बल्कि बेहतर बनाने आती है। और यही शिक्षा हमें याद दिलाती है कि सच्ची जीत केवल युद्ध जीतना नहीं बल्कि अपने डर, भ्रम और कमजोरी पर विजय पाना है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन श्री कृष्ण का यह ज्ञान आज भी उतना ही जीवंत है। करोड़ों लोग हर दिन गीता पढ़कर अपने जीवन को नई दिशा देते हैं। यदि हम भी अपने जीवन में सत्य, धर्म, ईमानदारी, मेहनत और निष्काम कर्म को अपनाएं, तो अनेक समस्याओं का सामना अधिक धैर्य और साहस से कर सकते हैं। तो अगली बार जब जीवन में कोई कठिन निर्णय सामने आए, कुरुक्षेत्र के उस दृश्य को याद कीजिए। याद कीजिए कि अर्जुन भी कभी भ्रमित थे, लेकिन सही ज्ञान ने उन्हें फिर से खड़ा कर दिया। शायद वही ज्ञान आज आपके जीवन को भी नई दिशा दे सकता है। हर हर कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही श्री कृष्ण, भगवद गीता और सनातन धर्म से जुड़े प्रेरणादायक वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।